अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इतवार और पीर की दरमियानी शब तांदलियावाला के इलाके में होने वाले अफसोसनाक वाक़े में, जिसमें हवालात के अंदर घुसकर 8 नामालूम अफराद ने 3 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग की आवाज़ पूरे इलाके ने सुनी। मुल्ज़िमान ने जाते हुए फायरिंग भी की। मुल्ज़िमान का इब्तिदाई तौर पर वुरसा के बयान के मुताबिक ये बताया गया कि उनकी मुखालिफ बरादरी यानी खरल बरादरी ने इनके प्यारों को मौत के घाट उतारा है। बहरहाल पुलिस ने अपनी मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज किया और वो मुकदमा इस वजह से दर्ज किया गया कि थाने के ऊपर हमला करके मुल्ज़िमान को मारा गया। गो कि इस तमाम वाक़े में पुलिस ने भी कुछ धोधारी तलवार वाला काम किया। अगर तो पुलिस इनके साथ मिली हुई थी तो फिर पुलिस ने अपनी भी जान छुड़वाई और इनके ऊपर भी अब एक ऐसा मुकदमा कर दिया कि तमाम उम्र ये लोग अब पुलिस से बचते ही फिरेंगे और या फिर अपनी गिरफ्तारी देकर कानून के सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन इस तमाम वाक़े में कुछ चीज़ें जो है अभी भी सवाल तलब है। मैं आज कुछ सवालात और कुछ चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें यह है कि इन मुल्ज़िमान ने जिन मकतूलीन को मारा, इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, एक्चुअल में कितने मुल्ज़िम थे और पुलिस ने जो मुल्ज़िम पकड़ लिए हैं वो कौन है। ये तमाम बातें और इसके अलावा कुछ ज़िमनी चीज़ें भी आपके सामने आज इस व्लॉग में रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से कि अब तक इसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की और गोंगलू से मट्टी झाड़ दी कि हमने अपना साबका SHO और 8 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ये बात कहने के बाद अब इंक्वायरी जो है बिल्कुल बंद होकर बैठ गई है। वहाँ पर किसी भी आला पुलिस अफसर ने इन गुज़िश्ता 2 रोज़ में विजिट नहीं किया। पहले रोज़ मामला गरम था तो इंक्वायरी कमेटी जो DIG स्पेशल ब्रांच की सरबराही में कायम की गई थी वो भागे गए, वहाँ पर जाके बयानात लिए और इस हवा को, इस बढ़ती हुई आग को दबाने के लिए उन्होंने अपनी फोर्स के ऊपर एक हल्का सा मलबा डाला जिसमें 8 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा, अब इनके जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो पुलिस ने बॉडीज़ जब हैंड ओवर की मुल्ज़िमान की तो एक इब्तिदाई पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस सर्जन ने इनको दी और वो बड़ी खौफनाक है कि किस तरह से है उस रात इन मुल्ज़िमान ने इन मकतूलीन के साथ खून की होली खेली थी। इब्तिदाई जो रिपोर्ट जो मेरे पास इतलात मौसूल हो रही है उसके मुताबिक जो लवाहिकीन ने भी बताया कि तकरीबन 16 गोलियां जो हैं वो बिलाल को लगी हैं, 8 गोलियां आसिफ को उसको नासिर को लग रही हैं, उस्मान को भी तकरीबन 7 गोलियां लगी हैं और जो इनके सर और गर्दन पे लगने वाली गोलियां हैं और जो दिल पर लगने वाली गोलियां हैं वो इनकी मौत का सबब बनती हैं। ये चारों जो है अधमुए होकर सो रहे थे और इनके बुरसा ने एक ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि इन लोगों को नशा आवर शय खिला दी गई थी और ये बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे, इनको पता नहीं लगा। लेकिन ये बात किसी हद तक दुरुस्त साबित इसलिए नहीं होती कि इनका चौथा भाई आसिफ जो है वो होश में था और वो भी ज़ख्मी हुआ है इस तमाम मामले में। अब मुल्ज़िमान तो बहरहाल मफरूर हैं, लेकिन पुलिस ने कुछ अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तकरीबन पहले दिन 10 अफराद गिरफ्तार किए, फिर 4 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया गया और इसमें कुछ चीज़ें ये सामने आई हैं कि ये तमाम मामला जो है वो एक डील के तहत तय पाया और मुल्ज़िमान ने अपनी 5 एकड़ ज़मीन जो है कुछ अरसा कबल फ़रोख्त की थी और जिसके बाद उन्होंने सुपारी दी है इस तमाम मामले की। उन्होंने कुछ इश्तिहारियों को बुलवाया और बुलवाने के बाद जो है उनसे डील तय की और ये कहा कि अगर आप पकड़े गए, कोई इनमें से एक पकड़ा गया तो हमारा नाम नहीं लेगा। ये उस इलाके के जो इनके लवाहिकीन उनका ये कहना है कि ये एक डील के तहत तमाम मामला चल रहा है, लेकिन पुलिस इस तमाम चीज़ के ऊपर अभी नहीं आ रही और इसकी कुछ तहकीकात जो है वो की जा रही है। गिरफ्तार होने वाले अफराद ने जो है इस तमाम वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। वुरसा ने भी इल्ज़ामात की जो है इस टाइम भरमार कर रखी हुई है, पुलिस पर प्रेशर भी है और डील में ये भी कुछ चीज़ें जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि एक डेरे के ऊपर ये डील तय होती है और वहाँ पर जो ये बताया जाता है कि आप लोगों को इतने पैसे दिए जाएंगे और आप लोगों ने इन बंदों को मारना है। वुरसा ने एक बात यहाँ पर की थी, वो मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में आप लोगों ने सुनी भी कि इनकी जो बेवा है बिलाल की, वो और उसकी बहन ये कहती है कि एक औरत भी उस दिन रात को इनके साथ थाने में गई थी और वो औरत है जिसका बेटा इमरान यानी कि इन मकतूलीन के भाइयों ने कत्ल किया था। यानी कि इनके भाई इमरान ने उसके खाविंद को और उसके बेटे को मारा था। उसके बाद वो नीम पागल हो गई थी और अहले इलाका भी ये बताते हैं, पुलिस एहलकार भी बताते हैं कि वो अक्सर और बेहतर थाने में आती थी और कहती थी इंसाफ चाहिए। और वुरसा का इल्ज़ाम है कि वो औरत बज़ाहिर पागल बनी हुई थी लेकिन वो पागल थी नहीं,
उसने उस वक्त वहां पर पहुंची है और पहुंचने के बाद उसने निशानदेही की है, जिसके बाद ये तमाम वाकया रूनुमा हुआ। ये वो क्लिप आप सुने पहले कि ये क्या कहते हैं। पुलिस से इस चीज़ का जवाब चाहिए कि क्यों उसको जो है ना आने दे रहे थे। उसने हर चीज़ की निशानदेही करवाई है, वो हर चीज़ को सर्वे करके जाती थी, हर चीज़ को देखती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आया जा सकता है, कहाँ कहाँ से अटैक किया जा सकता है, ठीक है। मेरे भाई को भी इन्होंने 2 माह के लिए ना हक जो है ना वो बिल्कुल बेगुनाह था, ठीक है, पाकपतन से अरेस्ट किया उसको, बिल्कुल वो बच्चा सा है, उस बच्चे का क्या कसूर था। स्टूडेंट को उठा के इन लोगों ने जो ना हवालात में बंद कर दिए। ये क्लिप आपने सुना है, इसके अंदर बड़ा वो वाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं कि जनाब वो औरत थाने आई थी और उसने आगे निशानदेही की और उसके बाद हमारे मुल्ज़मान जो मुल्ज़मान थे उनको मकतूलीन किया गया और उनको मार दिया गया इसकी निशानदेही के बाद। लेकिन पुलिस इस हवाले से कोई कंफर्म नहीं करती है। जो बयानात अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस ने भी तैयार की है और वहाँ पर जो 3 एहलकार थे उनके बयानात दिए हैं, तो उन्होंने भी इस हवाले से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। किसी भी खातून की मौजूदगी जो है वो नहीं बताई गई है, लेकिन बुरसा का ये इल्ज़ाम भी है। अब अगर वाकई ही ये किसी इश्तिहारी का काम है तो फिर पुलिस के पास ये इतलात होनी चाहिए कि इस इलाके में किन इश्तिहारियों का आना जाना है। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस को उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए जो इस तमाम काम में मुलव्वस हैं, यानी कि अपने एहलकारों के खिलाफ भी। ये छोटा वाकया नहीं हुआ, ये बेसिकली दहशत गर्दी का वाकया है कि थाने के ऊपर हमला आवर होकर मुखालफीन को कत्ल कर देना। मतलब एक सरकार है और रिट होती है सरकार की, उसने रिट को चैलेंज भी किया है और उसके बाद वो दाखिल होते हैं और फिर फिजिकल रिमांड पर अदालती तहवील में गए हुए जो बंदे हैं उनको वो मार देते हैं। तो इस हवाले से जो लोग वहाँ पर जिम्मेदारान मौजूद थे, जिनकी ड्यूटियाँ थी और जो उसका कस्टोडियन है यानी SHO मुतलका SP, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आला पुलिस अफसरान थे उन्होंने सिर्फ एक साबका SHO जो एक दिन पहले ही अपना चार्ज छोड़ गया, तो उसकी जगह एडिशनल SHO वहाँ मौजूद था, उसको मुअत्तल कर दिया गया, उसको शक के ज़मरे में रखा जा रहा है। लेकिन मुतलका SP से हरगिज़ ये पूछगिछ नहीं की जा रही है कि जनाब आपने जब इन लोगों को गुज़िश्ता 85 रोज़ से अपनी तहवील में रखा हुआ था तो फिर इन लोगों तक 85 रोज़ तक तो कोई नहीं पहुंचा, लेकिन जब आखिरी रोज़ जब इनको अगले दिन पेश करना था अदालत में तो उस रात ये वाक़या किस्सा रूनुमा हो गया, उससे बाकायदा पूछगिछ कतई नहीं की गई है और DSP से भी पूछगिछ खास नहीं की गई। लेकिन अगर मुतलका SP को भी इस तमाम कार्रवाई के अंदर बाकायदा तौर पर वहाँ पे रखा जाता, OSD किया जाता, उसके बाद उनको शामिल तफ्तीश किया जाता, तो लवाहिकीन के ज़ख्मों पे हल्की सी नरम जो मरहम है वो लगाई जा सकती थी। लेकिन अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए पुलिस अभी भी सरगर्म है और ये कहा हुआ है कि जनाब अभी हम बंदे ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो अफराद पकड़े गए हैं वो बज़ाहिर इस केस के अंदर डायरेक्टली मुलव्वस नहीं है। कोई ऐसा सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिल सका जिसके अंदर ये कहा जाए कि ये जो पकड़े जाने वाले मुल्ज़िमान हैं ये उस दिन रात को थाने पर हमला आवर होने में शामिल थे। ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है और इसी वजह से लोगों का जो एतबार थोड़ा सा पुलिस के ऊपर से उठता भी जा रहा है। गो के वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बड़ी सख्त हदायत जारी कर रखी है कि पुलिस को अपना किबला दुरुस्त करना, काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये पहली कड़ी साबित हो जानी चाहिए। तांदियावाला का वाक़या जो है एक ऐसा वाक़या है जिसने दिल हिला के रख दिया, रूह कांपा के रख दी है कि किस तरीके से जो है ये वाक़या रूनुमा हुआ है। कोई इतनी दीदा दलेरी से कैसे थाने के अंदर दाखिल होता है और फिर अपने मुखालफिन को मार कर चला जाता है। इससे कबल तो ये होता ज़रूर है कि पेशी पर आए हुए हैं या अदालत के अंदर मौजूद है तो वहाँ पर फायरिंग कर दी जाती है क्योंकि स्पेस मिल जाती है, उनको जगह मिलती है। लेकिन ये रात को एक प्लानिंग के तहत आना, तो इस प्लान का जो है वो पता लगाना इंतहाई ज़रूरी है कि आखिर इसमें कौन शामिल है। और अभी तक जो पुलिस के पास तमाम इतलात हैं वो यही है कि ये मुल्ज़िमान जो हैं बिल्कुल भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और फिलहाल इनकी जो है वो की जा रही खरल बरादरी के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और देखते हैं कि अब 85 रोज़ से जो इल्ज़ामात पुलिस ने के ऊपर लगे हुए हैं उसमें क्या पुलिस अपने जो पेटी भाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से मैंने आपको बताया कि ये जो मेरे पास इतलात आई हैं वो ये है, लेकिन जो ऑथेंटिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी आनी बाकी है। मुल्ज़िमान CCTV फुटेज की मदद से 8 के करीब जो देखे गए हैं, लेकिन जो इलाके के लोग थे, मैंने उस दिन विजिट किया था, उनका कहना था मुल्ज़िमान ज़्यादा थे क्योंकि जिस वक्त ये 8 मुल्ज़िमान यहाँ अकबी दरवाजे से वापसी की जानिब जाते हैं तो फिर ये पैदल नहीं गए, इनको वहाँ पर किसी ने व्हीकल फराहम की थी और ये उन पर बैठ कर स्टेशन की जानिब
चले गए। बहरहाल इस केस पे नजर रखें, मजीद जो पुलिस की अपडेट आती है उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।